हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड। और लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये मैंडेटरी है कि रीडिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। चाहे लाइक कर दो अभी, चाहे सब्सक्राइब मत करो, लाइक कर लो या कमेंट कर लो, इट्स अप टू यू। बट रीडिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, उसकी वजह से आपको जो है इनसाइट मिल पाएगी यहाँ की। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। मैं दोनों की एनर्जी चेक कर रही हूँ। पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम आगे रीडिंग को देखेंगे करंट फीलिंग्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आज पहली बार जुड़े हैं इस रीडिंग से, जो भी इस रीडिंग से जुड़े रहते हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोगों की एनर्जी क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द एस ऑफ कप्स, एक नई हैबिट आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट करी है, स्पेशली सेल्फ लव, स्पेशली केयर अबाउट यू, स्पेशली अपना टेक केयर करना। ठीक है, और ये बहुत ही इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करना हो रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आपको लगता है ना कि मुझे चॉकलेट्स खानी है तो आप चॉकलेट्स मंगा लेते हो। अगर आपको लगता है ना कि मुझे कोई अच्छा सा एक जो है अपने लिए बैग परचेज करना है, आप कर लेते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे आज कॉफ़ी पीनी है, तो मतलब आप अपने आप को अब चीज़ों में ना बहुत हद तक से बोरिंग एनर्जीज में नहीं रख रहे हो। आप अपने आप को पहले रख रहे हो कि अच्छा मुझे रेस्ट करना है, इट इज़ ओके, चलो रेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे आज जो है ना कोई अच्छी सी मूवी देखनी है, ओके। आज पॉपकॉर्न्स खाने हैं, अच्छा ओके। मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की वेट कर रहे हो, अब इस एनर्जी में नहीं है और ये आपने शुरू किया है। कुछ लोग तो हो सकता है इस जर्नी में बहुत पहले से हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी ये शुरू किया है, अपने आप को प्यार देना। एंड ये धीरे धीरे और ज़्यादा जो है बढ़ना ही है आगे। इसको आप और ज़्यादा जो है बढ़ाएंगे ही लाइफ में आगे। बट अभी इस चीज़ को आपने शुरू किया है। कुछ लोग यहाँ पर किसी नए पर्सन के लिए अब रेडी हैं, पुराने पर्सन को तो बिल्कुल नहीं, मतलब देखना भी नहीं है उसको। तो आप ऐसे हो गए हो कि कोई नया पर्सन आ जाए लाइफ में और नए रिलेशनशिप में जाते हैं। ठीक है, पुराने रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करते हैं। एस ऑफ कप यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोग जो है कोई नई या तो हॉबी सीख रहे हो या किसी नए काम में अब अपने आप को एनरोल कर रहे हो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया हॉबी फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से अर्निंग आएगी। क्योंकि जो वाटर है वो भी कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, हम बोलते हैं लिक्विड मनी। तो इस वजह से भी हो सकता है कुछ नया सीखना चाह रहे हो या नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से अर्निंग आएगी और वो आपको पसंद भी है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो पेरेंट्स ने ठीक है इंजीनियरिंग करा दी, अब इंजीनियरिंग की जॉब चल रही है, नहीं। ऐसा जो आपको लगता था कि अच्छा मुझे ना आर्टिस्ट बनना है, अच्छा मुझे ना जो है ना एक हीलर बनना है, मुझे जो है एक राइटर बनना है, ठीक है, पेंटर बनना है, कुछ भी, वो चीज़ अब आप स्टार्ट कर रहे हो। ये कोई सोशल मीडिया पर चैनल बनाना भी हो सकता है, पेज बनाना भी हो सकता है, जिससे आपको आगे अर्निंग आए, ऐसा कुछ कर रहे हो आप। ठीक है, अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था बट वो बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया था, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। पर्सन अभी भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया है। आउच, बनता तो 4 ऑफ स्वॉर्ड ही है, जो मुझे दिखा वो 4 ऑफ स्वॉर्ड ही बन रहा है, देखो। ठीक है, पर हम इसी कार्ड को लेंगे। ये ना किसी चीज़ को चेज करने की एनर्जी है। ठीक है, ये इस कार्ड में ऐसा दिखाया गया है, अदरवाइज ये चेज करने की एनर्जी होती नहीं है, बट इसमें ये चेज कर रहे हैं, मतलब किसी टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं, ज़्यादा दिमाग चलाने में लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड से आप कह सकते हो कि इस टाइम पर दिल का तो कोई हालचाल है नहीं, ज़्यादातर दिमाग से काम लिया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये कटिंग एनर्जी में भी हैं।
कॉर्ड कटिंग एनर्जी में। ये कुछ लोगों से कॉर्ड कटिंग हो सकती है, ये कुछ हैबिट से कॉर्ड कटिंग हो सकती है, ये कहीं ना कहीं मेंटल पीस को पहले रखना हो सकता है, क्योंकि हो सकता है डिस्टर्बेंस है इसकी लाइफ में जहाँ ये मेंटल पीस को रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस को चेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स की इनकी लाइफ में इनकी फैमिली में कुछ पंगे चल रहे हैं, वहाँ पर ये क्लैरिटी या तो ला रहे हैं या फैमिली को ही बहुत ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए, ये ऐसा कुछ है कि मैं उनके लिए बस पता नहीं क्या कर दूं, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है। सो एक तो ये एनर्जी दिखे, दूसरा कंपैरिजन दिखा मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया मैसेज, बट ये कंपैरिजन का मैसेज आया कि मतलब कोई एक बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में और इनकी फैमिली में, अब इनको भी है कि मुझे भी उतना ही अच्छा करना है, क्योंकि नहीं तो कंपैरिजन होगा, नहीं तो किसी को ज़्यादा पूछा जाएगा, इनको कम पूछा जाएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, द 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भाग रहे हैं किसी मैरिज से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या फिर किसी के लिए ऐसा हो सकता है इनको क्लैरिटी आ गई है अपने माइंड में कि हाँ भाई किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए इनको ये है कि भाई जैसे होता है ना कि पेरेंट्स अगर शादी वगैरह के लिए कह रहे हैं तो ये अभी भाग रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि इनको अपने गोल्स अचीव करने हैं, इनके गोल्स अचीव नहीं हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बाइक लेने के लिए। ये बहुत ही अलग सा मैसेज आया है, देखो आप मतलब अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। या ड्रीम कार, ड्रीम होम, कुछ कुछ ऐसा मुझे नजर आया। ओके, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सब बाइक ही बाई कर रहे हैं, कुछ कुछ परचेज करने के लिए। गोल्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो अभी देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस समय में। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया, बट then we have 4 of swords, then we have the queen of wands। 4 of swords आ ही गया, मैंने बोला था ना 4 of swords का कार्ड आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। then we have the ace of cups, the chariot। अच्छा, इस चैरियट से मैं बता दूं, किसी ने कल पूछा कि मैम प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर देना चैरियट को, तो वो क्वेश्चन था कि आप दोनों के बीच में कौन आ रहा है, और उसमें मैंने जब कार्ड पुल किया तो चैरियट कार्ड आया था। कल रात वाली रीडिंग थी शायद, या कल सुबह वाली रीडिंग थी। तो चैरियट मून को रिप्रेजेंट करता है, मून फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और आंसर भी दिया था, जिन्होंने आंसर दिया उनके लिए क्लैपिंग्स। बट हाँ, मून फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है, और हिडन कोई हो सकती हैं, या फिर कोई फेमिनाइन है जिनकी खुद कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकती हैं, तो वो आप लोगों के बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कल की रीडिंग का बता दिया आपको, चैरियट से मुझे एकदम से याद आ गया, ठीक है। या चैरियट मून को रिप्रेजेंट करता है तो घर की बात भी होती है, घर के लोग हो सकते हैं, घर में कोई फेमिनाइन हो सकती है, या घर के लोग हो सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, द 5 of wands, द क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर मेजर राशि जो आई है वो है द कैंसर साइन। ओके, टुडे वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टॉरस और कैप्रिकॉर्न नहीं है यहाँ पे, अभी तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द डेक में आया, अंडरनीथ आया वो कार्ड, बट साइड में कह सकते हो है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं नजर आ रहा है यहाँ, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट साइन आज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ओके, स्टार्टिंग के भी 2 कार्ड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के हैं, एंड के भी 2 कार्ड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के हैं। ओके, सो पहले अपनी है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन कार्ड्स पे, फिर आगे क्लैरिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं पहले देख पा रही हूँ दैट इज़ कि आपके पर्सन, जो मैंने कहा था ना, किसी को लेकर क्लियर हो रहे हैं, किसी को लेकर क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है डिसीजंस उन्होंने बनाए हैं, या वो डिसीजन बना रहे हैं कि उनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है,
क्योंकि द चैरियट आ रहा है जो कि डिसीजन की बात करता है विद द 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है चॉइस थी, ऑप्शंस थे इनके पास, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत ही एक एक्साइटमेंट कह लो, एक अटैचमेंट कह लो फील कर रहे हैं। आई जस्ट 10 अटैचमेंट कह लो फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी लाइफ आपके साथ आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि द चैरियट है तो बहुत सारे लोगों के लिए हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि ऑप्शंस थे, मैं इस चीज़ में डिनाई नहीं करूँ क्योंकि आ रही है बात। दूसरा यहाँ ये कह सकती हूँ कि दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। दिल कह रहा है कि भाई आपके साथ आगे बढ़े, दिमाग कह रहा है कि फैमिली की सुन लें, ठीक है। ये एनर्जी थी जहाँ पर अभी ये दिल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट फीलिंग्स, कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो वो दिल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आने के बारे में या आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक होम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। ये लिव इन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये ज़रूरी नहीं है सबकी मैरिज ही हो जाए। ये लिव इन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये एज अ स्पाउस आपके साथ रहना चाहते हैं, ये एज अ स्पाउस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब सबकी शादियां तो नहीं हो सकती, तो जो जिसके लिए है वही रखना, मैं इस चीज़ को बहुत बार बोलती हूँ, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आया हुआ है। फॉर श्योर ये पर्सन हील हो गए हैं, फॉर श्योर ये पर्सन हील हो गए हैं, हो चुके हैं ये हील। और ये पर्सन को आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना कोई वूंड था या आपसे कोई शिकायत थी या आसपास की कुछ मजबूरियां थी, कुछ भी आसपास के लोगों के साथ हुआ, ये वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा हर्ट थे जिससे ये अब हील हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना अभी आपको अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं? विद द पेज ऑफ कप ये पर्सन आप अपने आइसोलेशन पीरियड से निकलकर आपको मैसेज, कांटेक्ट, आपको मिलना, आपको प्रपोज करना ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही लाला लैंड में रहने की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो बस ख्वाबों ख्यालों वाली। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्शन ले रहे हैं वो, मैं फीलिंग्स बता रही हूँ। फीलिंग्स वाइज उनको ऐसा लगता है कि जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वाइस वर्सा है कि उस इंसान को लग रहा है कि आप अपने आइसोलेशन से निकलो। अगर आप हर्ट हुए हुए हो, ठीक है, ओके, आप अपने आइसोलेशन से निकलो और इस इंसान को अप्रोच करो। क्योंकि हो सकता है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, हमेशा आपने ही अप्रोच किया है, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये मत बोल देना कि मैम आप क्या हमें मैसेज करने के लिए कह रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बता रही हूँ। पर्सनल रीडिंग नहीं है कि जो मैं कह दूँ आप कॉल कर लो या मैसेज कर लो, नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि आप उनको कॉल या मैसेज करो, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है। अब बहुत समझदार हो, बहुत बड़े बड़े हो, मुझसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको मैसेज कर लो, मैं ये कह रही हूँ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कॉन्टेक्ट मैसेज। मेरी तरफ से देखो, ना तो मैं कहूँगी छोड़ दो, ना मैं कहूँगी रह लो उसके साथ, क्योंकि मैं तो पर्सनल रीडिंग कर नहीं रही हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, पर्सनल रीडिंग में फिर भी बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? दोनों वॉन्ड्स की ऊर्जा है। आपके पर्सन को आप ये कह सकते हो कि एक तरह से आपके साथ ये दुनिया भूल जाते हैं। इनका लाइफ का जो भी कंपटीशन है, इनके लाइफ का जो भी भसड़ है, वो सब भूल जाते हैं। ये एक ऐसी हैप्पी वाइब में आ जाते हैं क्योंकि आप ऐसे हो। क्योंकि आप या तो इस इंसान को इसके वूंड से हील कर देते हो, इसको पुरानी सिनेरियो से निकाल ही देते हो बिल्कुल, या इसकी एक नई दुनिया बन जाती है जब ये आपके साथ होता है या होती है। सो ये इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना अपने कन्फ्लिक्ट्स भूले जाते हैं। ये पर्सन एक, आप ऐसा कह सकते हो कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने गोल्स से, अपने टारगेट से ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये अपने गोल्स, टारगेट से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा नज़र रखने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी जो भी मिस्ट्री है वो सुलझाने में लगे हुए हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन ऊपर से जितना मर्जी स्टबर्न और है ना वो ग्रज होल्डर आपको बन के दिखा रहा हो, अंदर ही अंदर भसड़ तो उसको भी चल रही है कि उससे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन आप भी तगड़ा ही दे रहे हो उसको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका माई वे और हाईवे, आपका क्रिएटिव साइड, आपकी कहीं ना कहीं अपने अपने ऊपर जो आपका एक बिलीव है, वो चीज़ इस इंसान को तंग तो कर रहा है अंदर अंदर, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत हद तक, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, ये पर्सन बहुत हद तक चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में हीलिंग हो और एक नई बिगनिंग हो। आप रिसीविंग मोड पर आए, क्योंकि हो सकता है आप रिजिड मोड पर हो, या ये अभी इस समय पर रिसेप्टिव मोड पर हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये आपकी बात सुनने को तैयार हैं,
या ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने को तैयार है, ठीक है, ये एनर्जी है, आपके साथ रिलेशनशिप आगे निभाने को तैयार है, ऐसी एनर्जी है। जैसे ऐसा होता है ना कि मैं गार्डेड हूँ, मुझे बातें नहीं करनी है आपसे, ऐसे वॉल क्रिएट करी हुई थी, ये वो नहीं है। अभी ऐसा है कि आई कैन टॉक, आई कैन एडजस्ट, ठीक है, आई कैन लिसन, ये चीज़ें हैं, ठीक है, वी कैन डिस्कस, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। हाँ, वो कॉन्फिडेंस की बात तो है कि ऊपर से जो मर्जी दिखा रहे हो, अंदर से हालात नहीं है कॉन्फिडेंस के, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ कप्स, क्यों आ रहा है 10 ऑफ कप्स यहाँ पर। क्लिंगी एनर्जी फील कर रहे हैं ये पर्सन, आपके बिना नहीं रह सकते भाई। ये पर्सन को ऐसा हो सकता है कि आपकी नीड है अभी इस समय पर, ये किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटीज बनाने में लगे पड़े हैं, इनको आपकी नीड है। ये आप ना, आपने इनको एक्चुअली में क्या कर रखा था ना, सिर पे बिठा रखा था, हर एक चीज आपसे पूछकर होती थी, हर काम आपसे पूछकर हो रहे होते थे। आप की एक बहुत ही गंदी आदत सी इस इंसान को लग गई है, हर एक चीज, हर एक चीज, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं आपके साथ, और सारी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है ना, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ये पर्सन आपको छोड़कर चाहे किसी थर्ड पर्सन के पास गए हों, पर अभी ये वापस लौट कर आना चाहते हैं आपकी तरफ, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। द हाई प्रीस्ट, कोई और बेशक आया हो आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन आया हो, कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई हिडन रिलेशनशिप इनका रहा हो, बट अभी ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। दूसरा, द हाई प्रीस्ट, आपके और इनके बीच में जो एक पॉज आया, आपके और इनके बीच में जो एक सेपरेशन आया, उस सेपरेशन के दौरान इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके थ्रू मिली हुई हीलिंग, आपके थ्रू मिला हुआ सपोर्ट, आपके थ्रू मिला हुआ लर्निंग, ये सब कुछ इस इंसान को जो है ना अभी आपसे अटैच कर रहा है। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। हाई प्रीस्ट भी मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और 10 ऑफ कप्स भी जो है ना कहीं घर की बात करता है, और मून भी घर की बात करता है। दोनों ही एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मैरिड है ना, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत क्लिंगी फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर ये थर्ड पर्सन से मैरिड हैं, तो ये वहां पर रिश्ता अगर नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा क्लिंगी है इनके लिए, तो ये पर्सन आपसे हिडन रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। और ये हो सकता है किसी के लिए मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, बट ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये किसी कार्मिक के साथ है, और वो कार्मिक अगर इनको नहीं छोड़ रहा है या छोड़ रही है, ठीक है, तो भाई ये इंसान आपके साथ एक हिडन रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर ना आ जाएं, या ये फील करते हैं कि आप इनको छोड़कर ना आ जाएं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। रनिंग फ्रॉम लव, यस, आपके पर्सन की जो एनर्जी थी वो प्यार से भाग रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिल जो है ना बाहर निकाल के रखा हुआ था, पर मैंने आपको कहा ना आपके पर्सन हील हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, या वो आपसे दूरियां जो है बना कर रखते थे, या ऐसा हो सकता है कि एक रूम में होते हुए भी आप अलग अलग थे, तो वहां पर आपके पर्सन अभी ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं। यस, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में भी रहते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, एंड वो इस रिश्ते को वापस से रीट्रीट करना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उसको लग रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप वापस आ जाओ, आपके साथ जो उसका क्लोज रिश्ता था वो वापस से बिल्ड हो जाए, और हो सकता है आप जो है लिव इन में भी रहे हो, एंड इट्स अ बिग यस। टैरो का यस कार्ड आ गया है। यस, अगर ऐसा कुछ था कि रूम भी शेयर नहीं करते थे आप लोग, या दूरियां बढ़ गई थी, तो वहां पर आपके पर्सन वापस से वो क्लोज एनर्जी आपके साथ चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जॉय, हैप्पीनेस आपके साथ चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लियो एनर्जी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी नज़र आ रही है, क्योंकि जो लियो है वो रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो हो सकता है आपके पर्सन वापस से इस डेड एनर्जी जो होती है ना आप लोगों के बीच में, जो केमिस्ट्री डेड हो चुकी है, उसमें वापस से रोमांस भरना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। आपसे वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में रोमांस वापस से लेकर आए, हो सकता है आप भाग रहे थे अभी तक इस रिश्ते में, ठीक है, पुराने रोमांस को बहुत याद कर रहे हैं, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, वी हैव फॉरगेट रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन जो आपके
आप जो अभी ये ऐसे ऐसी एनर्जी में आ गए हो, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में आ गए हो, इससे दूर हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है फॉरगेट रिलेशनशिप, मतलब जो आप रिलेशनशिप को हो सकता है बिल्कुल ही भूल चुके हो, उस रिलेशनशिप में वापस, क्योंकि देखो फिर से देखो, अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, ये भी लियो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब फॉरगेट रिलेशनशिप, जो आपने रिलेशनशिप बहुत पीछे छोड़ दिया ना, उसमें फिर से केमिस्ट्री बिल्ड करना, फिर से रिलेशनशिप में रोमांस लेकर आना, फिर से इमोशनली जो है ना आप लोगों के बीच में चीज़ें रीसेट हो जाना, फिर से कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में वो एक डिस्टेंस है उसमें जो है ना क्लोजनेस आ जाना, और वापस से पुराना सारा का सारा, जैसे मान लो इनके एक्स थे या आपके एक्स थे, या इनसे कोई गलती हुई या आपसे कोई गलती हुई, वो सारी चीज़ें रिलीज करके एक न्यू बिगनिंग करना, ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, यहाँ पे रेन की एनर्जी शो करी गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना अभी इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी किसी को अपनी वो जो सैड एनर्जी है ना वो शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो सबको ये शो करना चाहते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट कहीं ना कहीं ये रेन जो है ये बताता है कि हाँ, एक इंसान जो है अंदर से परेशान है बट ऊपर से किसी को शो नहीं कर रहा है। देन वी हैव द जस्टिस कार्ड, इट्स अ यस। जस्टिस कार्ड भी ये बताता है कि आपके पर्सन जो है ना सबके सामने बहुत ही ज़्यादा वो फिल्टर लगाकर चल रहे हैं दुनिया के सामने, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। वो अंदर अंदर परेशान ज़रूर हैं। जस्टिस कार्ड से ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। दूसरा, वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो कि जो जस्टिस एनर्जी है यहाँ पर, ये जो आपको स्केल नज़र आ रहे हैं, ये स्केल कहीं ना कहीं देखो लिब्रा एनर्जी की बात है, 7th हाउस की बात है। मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि पुराना रिलेशनशिप, जैसे मान लो उनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, तो वो उस वूंड की वजह से आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं कर सकते थे, या नहीं कर पा रहे थे, या उस वूंड को नहीं हील कर पा रहे थे, या आप डिवोर्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं अभी डाउट्स फियर्स थे, तो वो चाहते हैं कि पुराना रिलेशनशिप भूल जाओ, या वो पुराना रिलेशनशिप भूल कर आपके साथ चीज़ें ठीक करें, या आप उनके साथ चीज़ें ठीक करो। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है अगर किसी रिश्ते में बंधे हुए भी हैं तो आप उस रिश्ते को भूलकर इनके साथ जस्टिस करें, और ये आप, अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हो तो ये उस रिश्ते को भूलकर अपने आप दोनों के रिश्ते को जस्टिस दें, अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर है तो, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। लेट्स चेक एस ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अकॉर्डिंग टू मी जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं आपको आपका राइट देने की बात भी करता है, तो आपके पर्सन आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपसे जस्टिस चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें चल रही है तो वो आपसे जस्टिस चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर वी हैव फ्लर्टिंग। मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन शायद बहुत गार्डेड हैं, बहुत टाइम से उन्होंने आपसे बातचीत नहीं करी, या आप बहुत गार्डेड रहे हो, बहुत टाइम से आपने वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं, तो वापस से वो मैग्नेट जो आप लोगों के बीच में मैग्नेटिक पुल था ना वो वापस से लेकर आना चाहते हैं, वापस से जैसे वो छोटी छोटी आपके बीच में जो टीज करने की, प्लीज करने की जो एक आदतें थी, या जो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को जो है ना वो रोमांटिकली जो है फ्लर्ट कर लेते थे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे, है ना, वो वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ कप एंड वी हैव द कप। मुझे लगता है चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपने पी है एक साथ, तो वो ऐसा होता है ना कि वर्क प्लेस पर जो है एक साथ टाइम मिल गया तो आप चाय कॉफ़ी पी आए, तो मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर, टी और कॉफ़ी का कुछ तो है, या तो आप टी लवर हो, वो टी लवर हैं, या फिर हो सकता है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक साथ जो है मतलब कॉफ़ी टाइम बहुत स्पेंड कर रखा है, डेट्स बहुत स्पेंड कर रखी है, तो वो डेट्स पर बहुत गए हुए हो, तो वो वापस से वो समय लेकर आना चाहते हैं। वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, वो इंसान उन मोमेंट्स को भूल ही नहीं पा रहे हैं, उन मोमेंट्स में से मतलब निकले ही नहीं है अभी तक, ठीक है। दूसरा, ये जितनी भी ओवर थिंकिंग, जितनी भी लोगों की बनाई हुई आप लोगों के बीच में कह सकते हो वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं अब। और क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है तो स्वॉर्ड्स को मतलब कि सिर्फ दिमाग 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 दिमाग, या सिर्फ स्टक 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 एनर्जी से निकलकर बहुत ही इमोशनल लेवल पर इस रिश्ते को वापस से वो जो है ना ठीक करना चाहते हैं। और हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनका वेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये जितना भी सब कुछ चल रहा है ना आपके और उनके बीच में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आप तो पहले से जानते थे कि कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, और हो सकता है आपने डिस्कस भी किया था इनसे कि कुछ लोग इनको, ठीक है, इनके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, या इनको आपके बारे में गलत बता रहे हैं, या गलत चीज़ें जो है ना पोर्ट्रे कर रहे हैं इनके सामने, बट अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप पहले सही कह रहे थे, ये बहुत सारे लोगों की बातों में आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द चैरिट एनर्जी। और मैंने ये सारा कुछ पता है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, और क्वीन ऑफ कप्स मतलब कि एक
साइकिक, जिसको पता होता है, जिसने हो सकता है पहले सब कुछ डिस्कस किया हो, तो हो सकता है आप एक साइकिक हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप एक साइकिक हैं, आपने सब कुछ पहले ही डिस्क्लोज किया था, आपने सब कुछ पहले ही बताया था, जो चीज़ें इनको अब समझ में आ रही है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट एनर्जी। यहाँ चैरियट एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लोनलीनेस, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी आइसोलेशन में, ठीक है। और एक हमने शुरू में देखा था ना, जब मैंने कहा था कि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल है, वो आइसोलेशन में, वो सैड एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, या फिर वो इंसान जो है बहुत लैक फील कर रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और वो अब वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में लीड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिसाइड करना चाहते हैं। या तो देखो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, या फिर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो आपसे रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। वो एक घर में हैं, बिल्कुल अकेले हैं, और उनको अकेलापन खा रहा है, और उनको आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने हैं, आपके साथ वो पुराना टाइम वापस से स्पेंड करना है, वो पुराने दिनों को वापस लेकर आना है। विद द 6 ऑफ कप्स, यस, एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच में जो रिश्ता था, वहां पर अब बिल्कुल ब्लैक, देखो कितनी ब्लैक एनर्जी है, कितना अंधेरा है, कितना ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में कहते हैं ना अलोननेस की एनर्जी है, कितना ज़्यादा साइलेंस की एनर्जी है। और ये साइलेंस हर जगह सही नहीं होती है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि एक इंसान जो है ना स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है। साइलेंस का मतलब ये भी तो होता है कि डिप्रेशन में चला गया, या एंग्जाइटी हो रही है, किसी कहते हैं या तो बिल्कुल चुप हो जाता है बंदा, या बहुत बोलता है ना। एक ये एनर्जी है कि या तो बिल्कुल चुप हो गए हैं, ये किसी से बात करने का मन नहीं करता है, आपकी बहुत सारी पुरानी फोटोग्राफ्स, पुरानी यादें इसके आसपास ये रखते हैं अपने आसपास। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बहुत लो एनर्जी, क्योंकि फिर से वही बात, मून एनर्जी, मून रात की एनर्जी है, डार्क एनर्जी है ना। और हम अभी यहाँ पर डार्क एनर्जी को ही जो है ना देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने को पड़ती है इनको चीज़ें ना, आसपास की ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप से पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, और यस, कहीं ना कहीं पुरानी जो है फोटोग्राफ्स, वीडियोस, चैट्स, ये अपने आसपास रखते हैं, फ़ोन में रखते हैं, देखते रहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बहुत डीप फील करते हैं, ऐसी एनर्जी है। और हीलिंग चाहते हैं आपके अपने बीच में। मैंने पहले ही बोला था, या तो ये आपके साथ मैरिज का आगे सोच रहे हैं, या ये आपके साथ कहीं ना कहीं रिकनसाइल का सोच रहे हैं। तो ये रिकन्सिलेशन की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन हो सकता है अपने आइसोलेशन पीरियड से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है, हीलिंग के लिए। ये एनर्जी है कि आपके उनके बीच में हीलिंग आए। देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अभी आपकी ना आपसे मिला हुआ प्यार, आपसे मिला हुआ सपोर्ट, आपसे मिली हुई केयर, आपसे मिले हुए कहीं ना कहीं जो होते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इमोशनली इनको हैप्पी करता हो, वो चीज़ें अभी इनको आपकी वैल्यू समझा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। वैलिडेट फीलिंग्स, आपके पर्सन आपके लिए जो भी फील करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ऐसा हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं आपको, आपसे कोई कांटेक्ट अफर्म कर रहे हैं। कुछ आपको लगता होगा कि मैम मुझे ऐसा क्यों फील सा हो रहा है कि मैं इसको कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, क्योंकि हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हैं, या अफर्मेशन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको इनके लिए बहुत फील हो रहा है, तो ये मान के चलो कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये ड्रीम में दिख रहे हैं, तो ये मान के चलो कि हाँ जी, ये भी आपके बारे में बातचीत करते हैं, ये रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तब आपको ड्रीम्स आते हैं इस इंसान के, ठीक है। वी हैव द हैंगमैन। हैंगमैन की एनर्जी भी यहाँ पर यही बता रही है कि भाई ये इंसान जो है आपको पहले शायद हो सकता है किसी और नज़र से देखते थे, कि होता है ना कि चलो ठीक है यार फ्लर्ट कर लेते हैं, इट्स ओके, बट अभी इनको आपसे अटैचमेंट फील ज़्यादा हो रही है। अभी इस इंसान को आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में ये इंसान सोच रहा है। अभी इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसने आपको खो के बहुत बड़ा लॉस कर दिया है। अभी इसको लग रहा है कि पुरानी बातों को लेट गो करते हैं, ठीक है। सो ये अवेकनिंग की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में आपको जानने की एनर्जी है, ये आपका साइड जो है ना समझने की एनर्जी है, ये अपनी फीलिंग्स को समझने की एनर्जी है। क्योंकि हैंगमैन है, हैंगमैन यही बताता है कि कोई इंसान जो है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। हो सकता है पहले प्यार व्यार को ज़्यादा
एक्सेप्ट नहीं करते थे, अभी कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट एक रिसीव की एनर्जी। देखो ये भी रिसीविंग की एनर्जी है और ये भी रिसीव, दोनों के फेस देखो किस साइड है, एक इस तरफ दोनों का फेस है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट मैसेज रिसीव करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको कुछ कमिटमेंट देंगे, आप इनके साथ कहीं ना कहीं कोई सॉलिड फ्यूचर क्रिएट करेंगे, आप इनके साथ कहीं ना कहीं जो है ना जो भी लॉस आपके रिश्ते में रहा है उसकी पूरी भरपाई करोगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। We have the Five of Wands. हैंगमैन से मुझे ऐसा लगता है जैसे ये भी एनर्जी पॉज की है, ये भी एनर्जी पॉज की है। आई थिंक कि अगर कोई और भी लाइफ में अगर है ना, तो फीलिंग्स तो ये आप तक ही रोक चुके हैं अपनी, आपसे आपके बाद किसी के लिए इन्होंने फील नहीं किया, ठीक है। इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हुआ इनका किसी के साथ भी, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, ब्लाइंड साइड, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। जैसे मैंने कहा कि ये इंसान जितना मर्जी बाहर दुनिया को दिखा रहे हो कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में जो एक ब्रेक टाइम आ गया है, जो सेपरेशन आ गया है, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि ना पुराने मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं, स्पेशली जो कन्फ्लिक्ट्स के मोमेंट्स हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं। वो जो भी कॉन्वर्सेशंस वगैरह आप लोगों के बीच में हुई है, जो भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसको बहुत बार बार जो है ना सोचते हैं या रीप्ले करते रहते हैं कॉन्वर्सेशंस को, ऐसी एनर्जी है। या द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोशिश करते हैं उनसे बाहर निकलने की, जैसे हाँ देखो बाहर निकलने की, हील होने की, उनको लेट गो करने की। जैसे होता है ना ईगो पे तो बात आई जाती है, यार आपकी ईगो है तो उसकी भी ईगो होगी, है ना, तो ईगो पे बात आई जाती है, तो उसको लगता है कि चलो भूलते हैं इस चीज़ को, चलो इस चीज़ से निकलते हैं, अब इस चीज़ को लेट गो करते हैं, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर। एक कार्ड और लेते हैं, मेच्योरली बिहेव करते हैं, मेच्योरिटी से काम लेते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को फिर से जो है ना कहते हैं ना एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी है। फिर से पेशेंस के साथ चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पुरानी बातों में मेच्योर, मतलब पुरानी बातों को भूलकर मेच्योरिटी से काम करते हैं, ऐसी एनर्जी है। दी एम्प्रेस कार्ड ये भी है कि कुछ लोग जो हो अभी तक आपको, क्योंकि पुरानी बातें अटकी हुई थी दिमाग में या रिलीज नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो आपको वो गिवर वाली एनर्जी दिखती भी नहीं होगी इनकी ना, वो गिवर वाली एनर्जी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, एक तरह से रिसीव भी करते हैं इस इंसान की एनर्जी को, और उसको वो प्यार, उसको वो केयर, उसको वो सपोर्ट भी देते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी ने ऐसा कहा था कि आज के बाद कभी प्यार नहीं करोगे आप, या कुछ ऐसा। इट्स एन इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं है अभी आप लोगों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बार उसको अप्रोच कर रहे थे, या आपने बार बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, और ये रिसेप्टिव मोड पे थे ही नहीं। अब ये रिसेप्टिव मोड पे भी हैं, और ये एक गिविंग एनर्जी में भी है, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में। मतलब रिसीविंग एनर्जी में तो ऑलरेडी है क्योंकि फेमिनाइन ऊर्जा आ गई, गिविंग एनर्जी में भी है क्योंकि एम्प्रेस भी तो है ना यहाँ पर, उसको भी तो नहीं बोल सकते। एम्प्रेस तो ऐसी है कि मतलब जान ले लो आप उसकी, ऐसा मतलब जब प्यार करे तो बहुत प्यार करे, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। और पेशेंस, एम्प्रेस में बहुत पेशेंस होते हैं, ठीक है, ऐसी एम्प्रेस नहीं बनती हो। लेट्स चेक द क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। न्यू बिगनिंग्स, क्लीन होराइजन, होपफुल शिफ्ट, रिन्यूअल ब्रीज, न्यू बिगनिंग। जब मैंने कहा भी था कि आपके पर्सन को लगता है वो रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है, या फिर वो जो गार्ड्स अप कर रखे हैं तो वो गार्ड्स अप नहीं है, अब उनको वापस से आपसे सिनेरियो ठीक करना है, वो एक गिवर मोड पर है विद द एस ऑफ कप्स। मैंने समझाया था, आप बेशक पीछे जाकर रीडिंग को चेक करो, वही बात की न्यू बिगनिंग्स, और ये न्यू बिगनिंग की ही बात कर रहा है। जब मैं सिर्फ कार्ड्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब मैंने ये बात बोली थी। तो पर्सन भाई एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को हील कर रहे हैं, करना चाहते हैं। हो सकता है आप हील हो रहे हो, आपको चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपको स्पेस देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उनको भी लेट गो करना चाहते हैं। वी हैव द बलून ओवर हियर विच मीन्स कि जो भी जितना भी लाइट रह सकते हैं इस रिश्ते में उतना लाइट रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट गो ऑफ द पास्ट, यस।
पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं भाई। और ऐसा हो सकता है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल ये थोड़े टाइम बाद, अभी मैं नहीं बोलूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल एक समय की बात करता है, तो लगभग 3-4 महीनों के बाद हो सकता है ये इंसान आपको किसी तरीके का सॉलिड कमिटमेंट भी दे, या फिर 3-4 महीनों में आप लोगों के बीच में वो अटैचमेंट, बाप देखो रिकन्सिलेशन करते ही अटैचमेंट शुरू नहीं हो जाएगी, या फोन आते ही अटैचमेंट नहीं आ जाएगी शुरू सामने वाले इंसान से। ऐसा मत सोचना कि आज कॉल आया, आज वो इंसान अटैच हो गया मेरे से, नहीं, टाइम लगेगा। तो ये चीज़ तभी वो नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना बता रहा है। और दूसरा, उसको पुराना पास्ट भूलने में भी टाइम लगेगा। तीसरा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में भी सोचे, ठीक है, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। फर्स्ट आई चेक द इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या है उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। द पार्टिसिपेशन, अगर मैंने ये कार्ड आपको टैरो में बता दिया ना, कूदना मत। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, ठीक है, ये मैरिज की एनर्जी है। एंड वी हैव द आर्कएंजल माइकल, ये रिकंसिलेशन की एनर्जी है, ये बैलेंस की एनर्जी है, ये अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, ये बहुत सारे लोगों के लिए रिकवरी की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। तो इंटेंशंस गलत नहीं है, ठीक है। अब हाँ, जरूरी नहीं है सबकी मैरिज हो जाए तो रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स चेक दी सिक्योर रिलेशनशिप, आप कह सकते हो एक सिक्योर रिलेशनशिप वो चाहते हैं आपके साथ। ओके, लेट्स चेक द न्यू द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो आप ये मान के चलो कि आपको लगभग अगले 4 हफ्तों में कॉन्टेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 18-19 दिनों में भी हो सकता है कॉन्टेक्ट आ जाए, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम 4 हफ्ते नजर आ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द फूल एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। देखो, कोई है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने लाइफ में उसको करियर में चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, या उसको कुछ ना कुछ उसको कह सकते हो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो इस रिलेशनशिप में है। स्पेशली कुछ फिजिकल लेवल पर हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए किसी को जब अटेंशन मिलती है तो उसको अटेंशन पसंद है, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उसकी कुछ फाइनेंशियल चीज़ें पूरी हो रही हैं, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बहुत केयर फ्री सा रिश्ता है। कुछ इसमें ये नहीं कह सकते आपकी 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आप कह सकते हो जैसे आज किसी से मिल लिए, कल किसी से मिल लिए, कल किसी से मिल लिए, ये ऐसा रिश्ता है। ये कोई सिक्योर रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है। द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, दोनों कहीं ना कहीं अपने बारे में, अपने पेंटिकल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों कमिटमेंट से भागते हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली देखते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में फीमेल की एनर्जी क्या है। देखो, वो गार्ड्स अप लेकर बैठी हैं पूरे। उनको ऐसा है कि बस जो हो उनके अकॉर्डिंग हो। डोमिनेटिंग मेल कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी ऊर्जा में है जो कि फिर भी चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि अगर अभी तक जस्टिस नहीं है तो जस्टिस हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा। कहीं से सपोर्ट आना, सपोर्ट आ जाए। सिबलिंग की एनर्जी बताने की जरूरत है, बताऊं। सिबलिंग्स अभी चीज़ें थोड़ा सा खुद हैंडल कर रही हैं, कर रहे हैं, जो भी हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है। वो चाहते तो हैं सब कुछ ठीक हो जाए, बट प्रैक्टिकल लेवल पर प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। इमोशनल लेवल का नहीं कह सकती कुछ ज़्यादा। अभी का आउटकम लगभग लगभग जैसे मैंने पहले ही बोला है, मुझे 1 महीने की एनर्जी दिख रही है। अभी का आउटकम कुछ नहीं है। अभी राइट नाउ में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी का आउटकम कुछ नहीं है। ये लगभग 2 महीने की एनर्जी है, तब तक तो थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। अभी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 हफ्ते 2 महीने कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर ये दोनों ये सेम पेज पर नहीं आ रही हैं, ठीक है। द गाइडेंस फॉर यू,
प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो, चिल रहो, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या है। वी हैव ZHUEILOYTGH एक्स। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।